मैया ऐसा दो वरदान अब तो जागे हिंदुस्तान, हिंदू हिंदू एक बना दे। हमारे साथ छल हो रहा है 70 साल से। अंग्रेजों ने हमको बांटा था वो तो अलग, ये जो काले वाले अंग्रेज बैठे हैं ना 70 साल से दिल्ली में, इनने और सत्यानाश कर दिया। एक दूसरा वाला वर्ग है उसको एक ही में लेते हैं बस। उनकी भी जात बहुत है, उनकी जात की आप लोगों को पता भी नहीं, और हमारी जात बिल्कुल पेपर में छपती है, स्वर्ण वर्ग तो फलाना वर्ग तो फलाना वर्ग। भैया शादी ब्याह तक जाति का उपयोग ठीक है, उसके बाद तो हम सभी। अरे हरिद्वार के कुंभ जाते हो कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा हरिद्वार का कुंभ, नासिक का कुंभ, प्रयाग का कुंभ तो दूर। अच्छा ये बताओ अमावस्या के दिन नर्मदा जी जाते हो कि नहीं? वहाँ आप अपने पड़ोसी से पूछते हो काहे तुम कौन जात के हो, हमारे बाजू में नहा रहे? कभी पूछा? नहीं पूछा ना। माँ तो उनने नारियल फोड़ के अपन ने चीटक दे दी, अपन ने फोड़ के उन्हें दे दिया, धोई ने जय नर्मदा मैया। होता है कि नहीं होता है? क्यों भैया? जब इतना आनंद इतना सामंजस्य हमारे समाज में हमारे ऋषियों ने घोल के गए। राजा रामचंद्र जी के मित्र कौन है? निषाद राजगुह। राजा रामचंद्र जी किनके घर जाकर के वेद का प्रसाद पाते हैं? माता सबरी। फिर ये नाटक कहाँ से आ गया बीच में? विचार करके देखिए। भगवान श्री कृष्ण भी गैया चराने जाते हैं तो सब ग्वालों की मैया कपड़े में अचार पराठे रोटी पूड़ी सब रख के दे देती है। मंडल बनाकर गोला बैठ जाते हैं, सब पहले खुद चखते हैं, अरे कन्हैया बहुत जोरदार पराठे, ले ले खा। फिर वो खाई हुई रोटी का टुकड़ा श्री कृष्ण खा लेते हैं। ये कहाँ से भूत आ गया भैया? हमको तोड़ने के षड्यंत्र हैं। एक देश है तो एक कानून होना था कि नहीं होना था? फिर भी आप कभी विरोध नहीं करते। हमारे देश में कई कई कानून है, पर्सनल लॉ है भैया, अपने अपने पर्सनल लॉ। जंगल के जंगल में अवैध मजारे बन गई, अवैध कब्जे हो गए। अरे भारत के लोग तो छोड़ो, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके घुस गए दिल्ली में, और वहाँ के विधायक और वहाँ की सरकारें उन्हें घर जाकर पाल रही है। वहाँ कोई बुलडोजर नहीं आता, और यहाँ हमारे तिलक सिंदूर विकास समिति के लोग जरा टीन क्या लगा लें तो केस बन जाते हैं। कल वे हरि किशोर जी कह रहे थे कि दादा हम पे भी केस, हमने का बनाओ केस ही लड़ लेंगे तुम्हारा। क्या है भैया? ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, या हिंदुओं को रहना मुश्किल है? 100 करोड़ हिंदुओं को रहना मुश्किल है, और वे मुट्ठी भर हैं। उनके वोट के चक्कर में नेता उनके चरण चाटने को लग गए। पर्सनल लो तुम ले लो। हिंदू एक के बाद दूसरी शादी कर ले तो सीधे 7 साल की सजा। और ये कब से चल रहा? आजकल से नहीं, 1956 से लागू है। और वहाँ आज भी 4-4, 6-6, 15-15, 20-20 जो करना करो, तो मैं कोई नहीं रोक रहा। ये बेवकूफ़ी किसने लागू कर दी और हम चुप क्यों हैं? हमारे मुंह पे टेप किसने चिपका गया? हम जैसे 1, 2, 4 बोलते भी हैं तो हमारे पास कहीं कहा जाता है चतुर्गुरु जी तुम्हें भागवत करनो कि ये सब करनो। हमने कहा तुम एक काम करना, भागवत की दक्षिणा में से 200 कम दे देना, पर हम ये तो बोलेंगे। टीवी देखते हो? बोले हाँ देखते। मैं कहा उसमें विज्ञापन आता कि नहीं आता? बोले आता। मैं कहा बस जो विज्ञापन है हम तो आएंगे। जे देखो हनुमान जी महाराज आगे बोली बजरंग बली की जय हो। बात आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो जोरदार ताली बजा दो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि बुलंदियों पर किसी का सितारा क्या होगा? बुलंदियों पर किसी का सितारा क्या होगा? केवल तसल्लियों से देश का गुजारा क्या होगा? और बहुत सोच कर पहुँचे हैं हम इस नतीजे पर, जो राम के नहीं हुए वो हमारा क्या होगा? क्यों भैया 2014 के बाद ऐसा क्या होगा कि राम मंदिर बन गया? बाकी के 60 साल में क्या कर रहे थे रे तुम? अपन ने किसी से जवाब लिया ही नहीं। राम सेतु तोड़ने पहुंच गए थे, टूट ही रहा था वो तो समझो। यही अभी हनुमान जी केला और सेव पर ले गए ना, यही पहुंच गए थे, बचा लिया। हाँ
इसलिए उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, तेरी बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ में माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। बहुत सौली है, अब जागने का समय, कुछ करने का समय है। कब तक हम अपने लिए सोचेंगे मैं और मेरा घर, मैं और मेरा घर, मैं और मैं? नहीं, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, पर दुष्ट अकबर के आगे अपना मुकुट नहीं रखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मृत्यु का वरण कर लिया, पर अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। अरे वो रानी लक्ष्मीबाई का खून आप में भी है देवियों, आप में भी राणा प्रताप की तलवार की चमक दिखती है। फिर ये कायरता का वर्ण क्यों कर लिया? कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने बहुत 108 गालियां दी। तू कायर है, तू नपुंसक है, तू हृदय का दुर्बल है, छोड़ दुर्बलता, उठ। हजारों साल पांडवों कितने साल जंगल में रहे याद है कि नहीं? जुए में हार गए थे, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। 13 साल तक तो ये वनवास हुआ ऑफिशियली जुए के बाद, और उससे पहले भी कई भीम को जहर दे रहे, कहीं कछु कर रहे, कहीं कछु कर रहे, मरते फिर रहे। जब तक कायरता, अहिंसा के नाम पर जब तक तुमने कायरता की चद्दर ओढ़ रखी है ना, तब तक तुम्हें पांडवों की तरह ज्ञातवास और वनवास भोगना है। और जिस दिन श्री कृष्ण के आदेश पर कुरुक्षेत्र में पांचजन्य बजा दिया, उस दिन 18 दिन में निर्णय हो जाते हैं। 60 साल से हम चक्कर काट रहे थे, साहब जी राम मंदिर बना दो ना, हमारे राम जी का वहीं जन्म हुआ है, सबूत लाओ, सबूत लाओ। तुम्हारे बाप रोहिंग्या दिल्ली में बस गए, बांग्लादेशी, उनसे सबूत मांगा? कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं मांगता, क्योंकि पूरा देश का ढचल्ला अंग्रेजों का ही चल रहा है अभी तक, ध्यान रखना। आप में से किसी को FIR करनी पड़ी होगी तो FIR पे लिखा होता IPC, भारतीय दंड संहिता 1860। क्यों जी? 1957 में, 1950 में जब गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो 1860 का कानून क्यों चल रहा है? कोई बोलता ही नहीं। कब बोलोगे? इसलिए विचार रखना शुरू कर दीजिए, पट्टी हटा दीजिए अपने मुंह की। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले क्या हुआ था? सब ने अपने अपने शंख फूके थे। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण ने और देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने फूका था। इसलिए अब समय आ गया है,
मैं तो मेरे जो भागवतकार शिष्य हैं उनसे भी कहता हूँ, और जो अन्य भागवतकार मेरे मित्र हैं उनसे भी कहता हूँ, कहा भैया तुमने जो सुदर्शन धारी कन्हैया है जो महाभारत जितवाता है, तुमने उसको रसिया और छलिया ही काहे को बना के रखा है? अरे कभी तो उसका असली स्वरूप भी दिखाओ समाज को कि हमारा कन्हैया केवल बंसी नहीं बजाता है, अगर आ जाए उसके सामने शत्रु शिशुपाल जैसा तो वो सुदर्शन चक्र भी चलाना जानता है। उसको रसिया छलिया बना के नाच रहे कूद रहे, ठीक है, एक लीला वो भी है, सम्मान है, परंतु समाज को नींद की गोली देना उचित नहीं। इसमें अपराधी होंगे हम भी, जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हें समाज को जगाने की कसम खाई थी तुमने। जज होते ना कसम खाते, पुलिस वाले होते कसम खाते, प्रण प्रतिज्ञा, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, हम लोगों की भी प्रतिज्ञा होती है। अब जो निगुरे हों हमें नहीं मालूम उनकी प्रतिज्ञा होती कि नहीं, लेकिन जो सगुरे होते ना पक्के गुरु वाले, हमारे गुरुओं ने प्रतिज्ञा दिलाई थी। आप कभी गायत्री मंदिर जाना, गायत्री मंदिर के ऊपर लिखा होता है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः, हम पुरोहित देश को जागृत रखेंगे, सोने नहीं देंगे। इसलिए एक चंद्रगुप्त मौर्य बकरी चरा रहा था जंगल में, उसको मिल गया एक पुरोहित चाणक्य, देखते ही देखते उसको सम्राट बना दिया। यह शक्ति होती शिक्षक और गुरु के अंदर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कभी कभी ठीक है भजन गाओ, खूब अच्छे गाओ, नाचो कूदो, पर कभी भगत सिंह को भी ले आओ भागवत में। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, क्यों नहीं हो सकता? देखिए महाराज, ये भारत की भूमि तो महापुरुषों की है। हमारे भारत के एक बड़े विद्वान मीमांसक पत्रकार साहित्यकार गए चीन,